नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। लोकसभा में एक नए राष्ट्र एक चुनाव संबंधित विधेयक संसद की संयुक्त समिति को भेजा गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, भारत में अब तकनीकी रूप से उन्नत उपकरणों का निर्माण करके आत्मनिर्भरता के एक नए चरण की शुरुआत करने का समय है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल के 61वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए और राजस्थान में जयपुर अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग पर गैस टैंकर के कई वाहनों से टकराने के कारण लगी भीषण आग में 8 लोगों की मौत और 30 से अधिक घायल। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की कार्यवाही आज सुबह जब शुरू हुई तो विपक्षी सदस्यों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर नारेबाजी शुरू कर दी। अध्यक्ष ओम बिरला ने सांसदों से नियमों का सख्ती से पालन करने और सदन की किसी भी द्वार पर विरोध प्रदर्शन से दूर रहने का आग्रह किया है। उधर राज्यसभा में हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही पहले दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सभापति जगदीप धनखड़ ने सांसदों से जनता के विश्वास तथा अपेक्षाओं का सम्मान करने का आग्रह किया। दोपहर 12 बजे सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक के लिए संसद की संयुक्त समिति के 12 सदस्यों को नामित करने का प्रस्ताव रखा गया। अपने समापन टिप्पणी में श्री धनखड़ ने खेद व्यक्त किया है कि इस सत्र के दौरान लगातार व्यवधानों के कारण कामकाज की अवधि लगभग 40% थी। उन्होंने सदस्यों से लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति अपने विश्वास को पुष्टि करने का आह्वान किया। सभापति ने सार्थक बहस और विमर्श का आह्वान भी किया। श्री धनखड़ ने कहा है कि नियम 2067 के तहत प्रस्ताव को अनुचित रूप से आगे बढ़ाना खेदजनक है और सदन को गरिमा के साथ कार्य करना चाहिए। बाद में उन्होंने राज्य सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी। संसद का शीतकालीन सत्र पिछले महीने की 25 तारीख को शुरू हुआ था। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सांसदों ने कल 2 भाजपा सांसदों के घायल होने की घटना को लेकर आज संसद भवन परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस पार्टी ने डॉक्टर BR अम्बेडकर का अपमान किया है। भाजपा सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि राहुल गांधी का कल का व्यवहार दुर्भाग्यपूर्ण है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की कथित टिप्पणी को लेकर विपक्षी दल के सांसदों ने भी संसद भवन में विरोध प्रदर्शन किया। संसद के बाहर मीडिया से बातचीत में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा है कि डॉक्टर अंबेडकर का कथित अपमान देश में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने बताया है कि जिन 2 भाजपा सांसदों के कथित तौर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने धक्का दिया था, उनकी हालत स्थिर है। संसद भवन में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सांसदों को संसदीय मर्यादा बनाए रखनी चाहिए। इस बीच केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घायल भाजपा सांसद प्रताप सारंगी से नई दिल्ली के RML अस्पताल में मुलाकात की। मीडिया से बात करते हुए श्री सिंह ने कहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी विपक्ष के नेता का पद संभालने के योग्य नहीं है। श्री चौहान ने कहा है कि देश की जनता लोकतंत्र और सांसद का यह अपमान कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के खिलाफ FRI होने पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि भाजपा नेता राहुल गांधी पर झूठी FRI दर्ज करा रहे हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित 2 विधेयकों को संसद की संयुक्त समिति को भेजा गया है। समिति में लोकसभा के 27 सदस्य और राज्यसभा के 12 सदस्य शामिल हैं। लोकसभा की कार्यवाही आज जब शुरू हुई तब विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन 2024 को संसद की संयुक्त समिति को भेजने का प्रस्ताव पेश किया। यह समिति संसद के अगले सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक अपनी रिपोर्ट सदन को सौंप देंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज एक औपचारिक समारोह में सिकंदराबाद में प्रतिष्ठित कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट
CDM को राष्ट्रपति ध्वज से सम्मानित किया। राष्ट्रपति का ध्वज किसी भी संस्थान की व्यावसायिक उत्कृष्टता का प्रमाण होता है। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा है कि रक्षा क्षेत्र में देश की आत्मनिर्भरता और रणनीतिक साझेदारी न केवल देश की सीमाओं की रक्षा करेगी, बल्कि इसकी रणनीतिक विश्वास और वैश्विक साझेदारी को भी मजबूत करेगी। राष्ट्रपति ने कहा है कि अब भारत में तकनीकी रूप से उन्नत उपकरणों का निर्माण करके आत्मनिर्भरता का एक नया चरण शुरू करने का समय आ गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के रानीडांगा में सशस्त्र सीमा बल के 61वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और फिर सलामी ली। कार्यक्रम में एसएसबी के महानिदेशक अमृत मोहन प्रसाद भी मौजूद थे। गृह मंत्री ने बल के जवानों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया। उन्होंने कहा है कि सशस्त्र सेना के जवान समर्पण के साथ नेपाल तथा भूटान से लगी 2450 किलोमीटर सीमा की रक्षा करते हैं और नशीले पदार्थों के अवैध हस्तांतरण की जांच के लिए भी अपनी कर्तव्य निभाते रहते हैं। राजस्थान के जयपुर में बांगरोटा क्षेत्र में हुए गैस टैंकर हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 8 हो गई है, जबकि 30 से अधिक लोग घायल हुए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि हादसा सुबह करीब 6 बजे अजमेर हाईवे पर रिंग रोड के पास गैस से भरे 2 टैंकर की टक्कर से हुआ, जिसके बाद आग लग गई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने घटना में जान गंवाने वाले परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। राष्ट्रपति ने मृतकों के लिए प्रार्थना और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि स्थानीय प्रशासन घायलों की सहायता कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। साथ ही उन्होंने प्रत्येक मृतक के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की। घायलों की मदद के लिए 50,000 रुपए दिए जाएंगे। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इंडियन नेशनल लोकदल के वरिष्ठ नेता ओम प्रकाश चौटाला का आज दोपहर गुरुग्राम में मेदांता अस्पताल में निधन हो गया। वे 89 वर्ष के थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला प्रदेश की राजनीति में वर्षों तक सक्रिय रहे और चौधरी देवीलाल जी के कार्यों को आगे बढ़ाने का निरंतर प्रयास करते रहे। भारत ने दक्षिणी अफ्रीका के एक देश लेसोथो को मानवीय सहायता प्रदान की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि ये खेप रवाना कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुवैत के अमीर शेख मेशाल अल अहमद अल जाबिर अल सबा के निमंत्रण पर कल 2 दिन की यात्रा पर कुवैत जाएंगे। इस दौरान वे कुवैत के शीर्ष नेतृत्व के साथ विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री कुवैत में भारतीय समुदाय के साथ बातचीत भी करेंगे। आज नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में सचिव अरुण कुमार चटर्जी ने मीडिया से बातचीत में बताया कि पिछले 43 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली कुवैत यात्रा होगी। उन्होंने कहा है कि भारत और कुवैत के बीच सदियों पुराना संबंध है, जो ऐतिहासिक और सतत आर्थिक आदान प्रदान तथा जीवंत सांस्कृतिक संबंधों की विशेषता रखता है। प्रधानमंत्री ने हाल ही में इस वर्ष सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से इतर कुवैत के युवराज से मुलाकात भी की थी। अमेरिका रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच रक्षा संबंध तेजी से बढ़ रहे हैं और इसमें रक्षा औद्योगिक आधार सहयोग के साथ साथ सेवाओं में सहयोग भी शामिल है। पेंटागन का यह बयान जो बाइडेन प्रशासन के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाले प्रशासन में बदलाव के बीच आया है। भारतीय प्रशांत सुरक्षा मामलों के लिए सहायक रक्षा मंत्री एली रेटनर ने कहा है कि भारत अमेरिका रक्षा संबंध निरंतर विकास का क्षेत्र है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित। लोकसभा में एक राष्ट्र एक चुनाव संबंधी विधेयक संसद की संयुक्त समिति को भेजा गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, भारत में अब तकनीकी रूप से उन्नत उपकरणों का निर्माण करके आत्मनिर्भरता के एक नए चरण की शुरुआत करने का समय है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा
बल के 61वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। और राजस्थान में जयपुर अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग पर गैस टैंकर के कई वाहनों से टकराने से लगी भीषण आग में 8 लोगों की मौत और 30 से अधिक घायल। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।